हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम शैडो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो एनसीईआरटी क्लास 6 हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग खुद पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है। एक एनसीईआरटी कोई आपको पढ़ा दे उसमें उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप खुद पढ़ेंगे और जो आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप क्यों आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और समझिए क्लास 6 मतलब एक बच्चा जो क्लास 6 में है उसके दिमाग में वो चीज़ जो लिखी हुई एनसीईआरटी में वो समझ सकता है। अगर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएट तो है नहीं। ग्रेजुएट वाला बच्चा क्लास 6 की चीज़ अगर पढ़ रहा है तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये भी एक बात है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप कभी मान लीजिए आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन लर्निंग का ज़माना है। हम बहुत टाइम का हमको कमी रहती है, तो कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबी दूरी में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, तो हम वीडियो देख के बुक नहीं है हमारे पास, तो वीडियो देख के हम चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा, क्रक्स बस इसमें डिस्कस करूँगा जो चैप्टर का है। क्योंकि एनसीईआरटी क्लासिक जैसा कि मैंने बताया बच्चों के लिए लिखी हुई होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो थोड़ा घुमा फिरा कर विस्तार से एक छोटा बच्चा समझ सके कहानी के जैसे लिखी होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सिर्फ क्रक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंशन कर तो एक ये वीडियो रिवीजन के भी काम आ सकता है। बट इस वीडियो के साथ आपको क्लास 6 की या कोई भी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, खुद पढ़ना है और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन या डिस्क्लेमर आप कहिए इस वीडियो को बनाने से पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो रहेगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, सबसे पहला क्लास है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हम देखेंगे कि किसके बारे में, मतलब कि इंसान जो है वो एंशियंट टाइम में सबसे पहले कहाँ, कैसे, क्यों और कब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जो थिंग्स ऑफ द पास्ट टू बी नोन, पॉइंटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं मैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आज की डेट में, अभी हम समझिए, पास्ट को भूल जाइए, अभी अगर हम किसी इंसान से, किसी नए इंसान से मिलते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हम उससे क्या पूछते हैं कि आप वेयर, सबसे पहले वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू लिव, ये हम पूछते हैं सबसे पहले। कि कोई भी मिला, रहे आप कहाँ से हैं, वो पूछते हैं। उसके बाद हम पूछते हैं अच्छा आप करते क्या है, ओह अच्छा गवर्नमेंट जॉब में है या ये करते हैं, अच्छा ठीक है। फिर उसके आगे हम पूछते हैं फूड के बारे में। फूड के बारे में डायरेक्टली तो नहीं पूछते, लेकिन हम, ऐसा रहता है कि एक अंदाजा लगा देते हैं। अगर वो हमारा दोस्त बन गया, मान लीजिए डिनर टाइम पे मिला कोई हमको, ठीक है, हमने पूछा अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, चलिए क्या डिनर करते हैं। डिनर करने में हम अंदाजा लगा देते हैं कि अगर अच्छा कास्ट से बहुत बार अंदाजा लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल मैं बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं है कि कोई ब्राह्मण कास्ट का हुआ तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शायद नॉनवेज वगैरह नहीं खाता होगा। राइट, ये कोई रूल नहीं है, बस ऐसा जनरल होता है। फिर ये एक इंट्रोडक्शन एक इंसान के मिलने पर होता है। वैसे ही पास्ट के बारे में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो लोग रहते कैसे थे। इस एनसीईआरटी में डील है कि हाउ पीपल लिव्ड इन अर्ली डेज, वो रहते कैसे थे, है ना। फिर व्हाट डिड दे डू, वो करते क्या थे, खाना क्या खाते थे, और व्हाट डिड दे यूज इन अर्ली डेज, अर्ली डेज में वो किन चीजों का इस्तेमाल करते थे। देखिए बहुत बेसिक सी चीज डिस्कस है पूरे चैप्टर में कि कैसे रहते थे, करते क्या थे, उनका खाना क्या था, और अर्ली डेज में यूज कैसे करते। ठीक, तो ये इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रहते कहाँ थे। ठीक,
तो रहते कहाँ थे देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, आसान है समझने के लिए कि आप कहीं पे भी देखेंगे किसी भी सभ्यता में तो लोग सबसे पहले सेटल हुए हैं नदियों के किनारे। नदियों के किनारे क्यों? नदी से पानी मिलता है, पानी आपके खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बाकी ज़रूरतों के लिए, कपड़े धोने के लिए। आज आप सोचिए अपना जीवन बिना पानी के, या कभी अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि जब पानी नहीं आता तो कैसा वो दिन हो जाता है हमारा, कितनी चिंता हो जाती है। इसलिए पानी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही जो अर्ली सेटलमेंट था इंडिया में, खासकर बैंक ऑफ रिवर नर्मदा के किनारे था। ठीक, ये नर्मदा नदी के मैप में देखिए, मैप शायद आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये है यहाँ पे विंध्या से नर्मदा रिवर, यहाँ इस यहाँ किनारे। उसके बाद एरिया ऑफ, बार बार आ जाता है, सुलेमान एंड किर्थर हिल। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये ना, ये एक एरिया हो गया। ठीक, फिर गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जो आज का हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट भारत का, गारो हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स इसको बोलते हैं, हिल्स का एरिया है गारो हिल्स। ठीक, यहाँ पे फिर उसके बाद विंध्यान इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की बात करें, ये पर्वत है, विंध्या पर्वत यहाँ पे। बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंधु नदी हिंदी में अगर बोले तो। ठीक है, इंडस रिवर जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी। और उसके बाद बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा रिवर। तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट नदी है क्या है, एक तो इंडस रिवर, गंगा रिवर, नर्मदा रिवर। और ठीक इनके नदियों के किनारे, बैंक्स बैंक्स मतलब किनारा, इन नदियों के किनारे फिर पहाड़ों में कहाँ, तो एरिया ऑफ सुलेमान हिल्स, किरताल हिल्स, यहाँ है ना, इस एरिया में ये, इधर फिर इधर गारो हिल्स। ये देखिए कितना सब आप लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। नॉर्थ ईस्ट गारो मेघालय में है ना, खासी, जयंतिया और गारो हिल्स। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहते थे सम अर्ली सेटलमेंट्स। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सिटीज क्या होती थी, रहते तो थे, चलो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ गंगा के किनारे कोई शहर है, कोई जगह है। और वो जगह क्या है, एक शहर है। शहर कैसे है? हम्म, शहर में देखिए कि 4700 ईयर्स अगो, आज से 4700 साल पहले, फ्रॉम द अर्लिएस्ट सिटी फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर इंडस, है ना, कि नर्मदा, सॉरी, इंडस नदी के किनारे कुछ अर्लियर सिटी, उसी को हम मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लीजिए। ठीक, उसको बोलते हैं। उसके बाद जो रिवर गंगा के किनारे जो जगह था उसको बोलते हैं मगध। मगध कहलाता है मेनली। ठीक, और मगध का जो रूलर थे वो बहुत पावरफुल फुल थे, लार्ज किंगडम बनाया था, और किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने समझा दिया है कि सबसे पहला जो सेटलमेंट था वो 4700 साल पहले कहाँ पे था, रिवर नर्मदा, सॉरी, इंडस नदी के किनारे। उसके बाद गंगा किनारे जो था उसको मगध बोलते थे। और फिर ये उन्होंने बताया कि ये उन्होंने बड़ा पावरफुल किंगडम सेटअप किया, और अदर पार्ट में भी किंगडम सेटअप किया। ठीक है, बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका है। अब मगध के राजा का आपने सुना होगा, कमेंट करके बताइए उस राजा के बारे में अगर सुना है तो। अर्लियर सिटी हमने देख लिया, सबसे पहले देखा कि कहाँ सेटअप थे, और फिर किस जगह में, और सिटीज कैसी थी। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग उस जमाने में कैसे मूव करते थे। आज के डेट की अगर हम बात करें तो आज हम क्यों मूव करते हैं, अगर हम कहीं से है, मान लीजिए एमपी से हैं, एमपी से हम दिल्ली आए तो उसके पीछे रीजन, या भोपाल गए, या इंदौर गए, या साउथ इंडिया गए, बेंगलोर गए, कहीं भी गए, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि या तो हम पढ़ने जाते हैं, एक रीजन। दूसरा, अगर या तो हम जॉब करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, शिमला, मनाली, कन्याकुमारी, केरला, पढ़ने, घूमने, जॉब करने,
शादी होने के बाद महिलाएं अपने घर से दूसरे घर ससुराल जाती हैं, तो ये सब आज के जमाने का रीजन है कि इस कारण लोगों का माइग्रेशन या मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह हुआ करता है। उस टाइम अगर अर्ली डेज की बात करें तो इंसान तो वही है, तो बिल्कुल वही सब रीजन थे। सबसे पहले इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, अपनी जीवन यापना की तैयारी के लिए। दूसरा, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर, मतलब क्या है कि जैसे बैंक्स ऑफ रिवर बैंक्स के किनारे रहते थे तो बाढ़ आ गई, ठीक। किरथार और हिल्स और गारो हिल्स में रहते थे, हिमालय का पार्ट है आपको पता है। उस टाइम पे भी पता चले अवलांच, अब जैसे अभी सब होते रहते हैं नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आना, बहुत तेज बारिश हो जाना, है ना, भूस्खलन होना, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर है। वैसे भी उस टाइम पे उससे बचने के लिए लोग यहाँ से वहां होते थे। तीसरा रीजन है टू कॉन्कर अदर लैंड्स, है ना, मतलब दूसरे लैंड को कब्जा करने के लिए, जो आजकल हमें इतना ज्यादा नहीं दिखता है कंट्री लेवल पे। ट्रेड, व्यापार के लिए, टू मीट देयर रिलेटिव्स, जैसे हम जाते हैं अपने रिलेटिव से मिलने। प्रीच रिलीजन, अपने रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने बाहर भी जाते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, खोज करने के लिए, जैसे कि इंडिया की खोज करने के लिए कोई वास्को डिगामा निकला था, है ना, कोलंबस निकला था अमेरिका की खोज के लिए, तो ये एडवेंचर करने के लिए यहाँ से वहां जाते थे। ये सारे रीजंस थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने इसमें बात की कि अच्छा ठीक है, बाकी चीजें तो हम समझ गए, लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ गया इंडिया का नाम, है ना। ये सोचने वाली भी बात है कि सब आपका नाम किसने रखा, आपके माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा, ठीक है। किसी शहर का, आजकल हम देखते हैं शहर का नाम बदलने की एक न्यूज चलती है, नाम जैसे अभी रिसेंटली हबीबगंज स्टेशन का नाम बदला गया, ठीक है। फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया। ऐसे चीजें बदलती है नाम, तो उस अगर आज से 20 साल बाद कोई सोचेगा, उसकी हिस्ट्री निकालेगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने बदला, ठीक है। ऐसे ही इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ये एक सोचने वाली बात है। ये कैसे पड़ा, इन जो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, कॉल्ड द सिंधु इन संस्कृत। देखिए इंडस, है ना, इंडिया इंडस रिवर है, उससे आया। और जो इरानियंस एंड ग्रीक्स थे उस टाइम पे ना, वो हमको द हिंदोज और द इंडोस कहा करते थे। जो ग्रीक लोग होते थे, ईरानियन लोग होते थे, वो इंडियन पीपल को या इस लैंड फॉर्म को हिंदोस या इंडोस कहते थे। और फिर जो नॉर्थ वेस्ट में ना, नॉर्थ वेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये है, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक। तो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया। ये वाला अगर इंडिया का मैप इमेजिन कीजिए, तो ये कौन सा रीजन, इंडस इंडस रिवर के बगल वाला रीजन हो गया, इंडस रिवर के, है ना। तो वहां के लोग जो रहते थे उनको भारत लोग, भारत का है वहां के लोगों को, वहाँ, ठीक है। ऐसे इंडिया का नाम है, ईरानियन ग्रीक से जा रहा, इंडस के द्वारा इंडिया कहा जाने लगा हमारा देश, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने इतना कुछ जान लिया कि भाई कि रहते कहाँ थे, ठीक। लोग ओके, नर्मदा नदी और गंगा नदी इनके किनारे रहते थे। सिटीज कैसी हुआ करती थी, ठीक है। भारत का नाम कैसे पड़ा, लेकिन अब हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 20 साल बाद अगर कोई पता करेगा कि अयोध्या का नाम अयोध्या कैसे पड़ा, हबीबगंज स्टेशन जो अभी नया नाम पड़ गया वो कैसे पड़ा, तो वो क्या होगा उस टाइम पे। आज हम इमेजिन कर सकते हैं कि इंटरनेट के द्वारा या किसी किताबों के द्वारा लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। इंटरनेट अभी सबसे बड़ा सोर्स है, अगर हमको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी होती तो इंटरनेट के द्वारा लेते हैं। वैसे ही अब इंसान को इन सब की जानकारी पहले से तो रही, किसी ने सोचा नहीं रहा होगा, है ना। बस इतिहासकार जो होते हैं वो खोजने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये चीज हुई कैसे। हमारे में से भी किसी लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम कुछ पास्ट को खोजने की, खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इतिहासकार जो है वो सब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जानकारी उनको मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट से प्राप्त हुई। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक।
जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, उस टाइम पे हाथ से जो लोग लिखा करते थे उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। या फिर जैसे पेपर तो रहा नहीं होगा तो पाम लीफ या बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ों की छालों में और पत्तों में जो लिखा जाता था उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे, उसमें लिखा रहता था, है ना। और ये देखिए ऐसे इस लैंग्वेज में ये जो है इसको लिपि और जो वो है तरीका लिखने का, ये मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें जो जानकारी डिसाइफर की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और ये सब स्क्रिप्ट है, डिसाइफर करते थे तो, और उसके बाद पढ़ते थे कि अच्छा कैसी चीजें क्या है मैन्युस्क्रिप्ट से। दूसरा सोर्स है जो है वो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो पत्थरों में खोद खोद के लिखी गई चीजें को इंस्क्रिप्शन कहते हैं, है ना। आज अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि जब हम रोड से ट्रेवल करते हैं तो मील का पत्थर आता है, उस मील के पत्थर में चीजें लिखी हुई होती हैं कि नेक्स्ट जो स्टॉप आने वाला है वो कितना दूर है ना, कितने किलोमीटर बचा है। तो वो अभी देखिए अभी भी वो चीज ऑब्सलीट नहीं हुई है, अभी भी इंस्क्रिप्शन होते हैं। वैसे उस टाइम पे भी जो किंग्स होते थे वो अपने ऑर्डर या फिर मैन एंड वुमेन जो है अपनी एक्टिविटी, या किंग्स जो अगर विक्ट्रीज होती थी, है ना, किंग की विक्ट्रीज, मैन वुमेन की एक्टिविटीज, ऑर्डर ऑफ द किंग, वो सब पत्थरों में लिखवा दिए जाते थे। पत्थरों में लिखा हुआ आप समझ सकते हैं कि वो इतने आसानी से नहीं जाएगा। अभी भी आप पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में आपको लोग अपने नाम लिख के आ जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो है इंस्क्रिप्शन कहलाती है, और उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के पास्ट का अंदाजा लगाया जाता है कि उस टाइम चीजें क्या रही होंगी, ठीक। और इन चीजों को जो पढ़ते हैं उसको उस जो तरीके को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो इसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ द पास्ट, ये क्या लिखा है, स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट। स्टडी ऑफ रिमेन्स जो पास्ट का बचा हुआ है उसकी स्टडी को, जो पास्ट का बचा हुआ है उसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रिमेन्स क्या है, बचा क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स, स्टोन और ब्रिक, है ना, पत्थरों और ईंटों की बनी हुई जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो बची बिल्डिंग्स ने आसानी से नहीं खत्म होंगी ना, उनके बचे हुए पेंटिंग्स जो बची हुई हैं, स्कल्पचर बचे हुए हैं, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ठीक। टूल्स, वेपन्स, जैसे देखिए पिक्चर में बने हुए हैं, ये पॉट्स हो गए, पॉट हो गया, कॉइन्स पुराने जमाने के, आप कभी याद हो तो दादाजी लोग कुछ पुराने जमाने के, या फिर हम लोग 90s वाले भी हमने 10 के, 5 के, 5 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के देखे हैं, है ना। पेन्स, ये सारी चीजों से, इनसे इनकी स्टडी करके पता चलता है कि अच्छा, जैसे सिक्के होते थे अशोक का फॉर एग्जांपल, वो अ, या जो भी है गुप्ता रूलर लोगों ने सिक्के छपवाए, तो उसमें अपनी फोटो लगाना, इन सब से हमको जानकारी मिलती है कि एक पास्ट में चीजें कैसे हुआ करती, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। रिमेन्स ऑफ पास्ट को जो पढ़ते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, और जो पढ़ते हैं जो इस चीज का अध्ययन करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। अगर आपको याद हो एक फिल्म, उस फिल्म में जो विजय राज है वो आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं। उस फिल्म का नाम है शायद, हाँ, गुलाबो सिताबो। अगर आप किसी ने देखी हो तो देखिएगा, जो विजय राज है वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक। अब देखिए बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अब अभी हमने अभी तक देख लिया कि अच्छा पास्ट में होता कैसे था, क्या था, लोग रहते कहाँ थे, सिटीज कैसे डेवलप होती थी, ठीक है। अच्छा फिर उनको ये जानकारी हमको कहाँ से मिली, तो मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन से मिली। कौन जानकारी लेके आया, आर्कियोलॉजिस्ट लेके आया, किस तरीके से लेके आया, जो पास्ट के रिमेन्स थे उनको लेके लेके आए, ठीक है। ये सारी चीजें, लेकिन अब हमको टाइम लाइन की भी जरूरत है कि अच्छा ये कितनी पुरानी बात हो रही है, ये बात कब की हो रही है, उस टाइम लाइन के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आज बोलते हैं कि मैं 30 साल का हो गया, 30 साल का क्यों हो गया भाई, 2021 में चल रहा है, इसका मतलब मैं 1991 में पैदा हुआ हूँ, राइट। एक एक बेंच मार्क है, उस बेंच मार्क से मैं पता कर लिया कि हाँ इतने साल निकल गए और मैं 30 साल का हूँ। वैसे ही पुरानी चीजों के लिए एक बेंच मार्क समझ लीजिए, नंबर लाइन। नंबर लाइन समझिए आप, ये है ना, इसको हम बीसी और एडी, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, ये लाइन जो है
यहाँ पे ये समझ लीजिए 0 है, अब 0 और उसके बाद ये है 1, ठीक, इधर इस 1 एडी में क्राइस्ट का जन्म माना जाता है। उससे पहले 0 ना, 0 एक्चुअली नहीं होता है यहाँ पे, ये 1 ही समझ लीजिए, ये 1 और इधर भी 1, 0 जैसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है। एडी उसके जो क्राइस्ट के पूर्व को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बी सी ई, है ना, लिखा होगा आपने हिस्ट्री की बुक्स में देखा होगा। उससे पहले जो होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है, इसमें कोई निगेटिव जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। 1000 बीसी मतलब इस जीरो के 1 साल 1000, या 1 के 1000 पहले। उसके बाद वाला जो है उसको बोलते हैं कॉमन एरा या एडी, अमीनो डोमिनी इसका लैटिन नाम है, द एरा ऑफ द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, इसका लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है द ईयर्स ऑफ लॉर्ड ना, मतलब लॉर्ड यानी कि क्राइस्ट का जन्म हो गया, उसके बाद उनका जो ईयर कहलाता है। जो अभी चल रहा है वो एडी चल रहा है, जैसे 2021 एडी है ना, 2021 एडी। अगर हम इसको बोले 1000 बीसी तो कितने साल हो जाएंगे, 2021 साल यहाँ से यहाँ तक के, और फिर 1000, तो टोटल 3031 ईयर्स है ना, टोटल 3031 ईयर्स। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ये हमारा पूरा क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। बहुत आसान है, एक बार आप लोग बुक जरूर पढ़ लीजिएगा जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बनाया। और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।